अभी बताने वाला हूँ काउंट फार्मूला, काउंटा फार्मूला, काउंट ब्लैंक फार्मूला, काउंट इफ फार्मूला और काउंट इफ्स फार्मूला। हर एक किसी के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और ठीक तरीके से समझेंगे। लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, वो आपको प्रोजेक्ट करना होगा, खुद ही करना, घर पे प्रैक्टिस करना आराम से। ठीक है। ये जो फॉर्मूले हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं हमारी ऑफिस डेली लाइफ के अंदर। ठीक है। एज अ स्टूडेंट हो तो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है कि ये फॉर्मूले क्या क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं काउंट फॉर्मूले से कि क्या काम करता है। ये कुछ मेरे पास टेक्स्ट दिया गया है और कुछ मेरे पास नंबर दिया गया है। इस डाटा के अंदर आइटम है, वैल्यू है, नेम दिए गए हैं और इसके अंदर हमारे पास ये टेक्स्ट है, एक ये टेक्स्ट और एक नंबर है। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, एकदम एक ब्लैंक सेल है। तो अब ये फॉर्मूला करता क्या काम है, मैंने लगाया इक्वल काउंट। अगर मैंने काउंट लगाया तो काउंट फॉर्मूला ये काम करेगा कि इसको किस तरीके से कितना आपको रखना है। मतलब कि ये जो फॉर्मूला है इसमें जब हम इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे और एंटर देंगे, एंटर देने पे ये होगा कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया गया है हमने, उस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे आप देखोगे खाली हमको 3 सेल दिखाई दे रहे हैं। 3 सेल ये कौन से वाले हैं? ये 3 सेल वो हैं जो कि 1, 2 और 3, मतलब कि काउंट फॉर्मूला ओनली नंबर को काउंट करता है। किसको काउंट करता है? खाली नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता। अगर मैं यहाँ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ तब भी नहीं बढ़ा, बट यहाँ पे मैं कोई नंबर लिख देता हूँ तो ये बढ़ गया। यहाँ भी कोई नंबर लिख देता हूँ तब भी ये बढ़ जाएगा, बट अगर हम इन्हें डिलीट कर देंगे तो यहाँ से ये कम हो जाएगा। ठीक है। काउंट फॉर्मूला सिर्फ नंबर के ऊपर ही काम करेगा और बाकी किसी के ऊपर भी काम नहीं करने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पे कौन सा, हमको मिलता है अब काउंटा फार्मूला। काउंटा फार्मूला ये काम करता है कि हम किस तरीके से काउंट करेंगे। ये देखो, ये एक डाटा है मेरे पास जिसमें हमारे पास नेम वगैरह दिए गए हैं और डाटा दिया गया है, एब्सेंट प्रेजेंट हमने लगाया है। तो काउंटर ये काम कर रहा है, चाहे तो वो टेक्स्ट हो, COUNT, चाहे तो वो टेक्स्ट हो और चाहे वो नंबर हो। ठीक है। सभी को काउंट करके देगा। अभी 3 लिखे हैं यहाँ पे, अगर मैंने नंबर लगाया तब भी देगा, बट अगर ब्लैंक सेल होगा तो ये काउंट करके नहीं देगा। मतलब हमको ये निकाल के देगा सारी, जो भी टैक्स वाली चीज़ हुई वो भी ढूंढ कर देगा और जो नंबर वाली चीज रही वो भी ढूंढ कर देगा, पर लेकिन जो खाली सेल होंगे उसको गिनकर नहीं देने वाला। ठीक है। इसके बाद हमको मिलता है काउंट ब्लैंक। अब काउंट ब्लैंक क्या काम करता है वो समझो। यहाँ पे हमारी देखो मंडे टू, ये कुछ डेज लिख रखे हैं, ये स्टेटस लिख रखा है कि किस दिन प्रेजेंट था और किस दिन प्रेजेंट नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें कितने ब्लैंक सेल हैं वो ढूंढेंगे। कितने ब्लैंक सेल हैं अभी? 2। वेरी गुड। छोटा डाटा है तो कोई भी बता सकता है, पर अगर इसी डाटा को मैं इसको बड़ा कर दूं तो मे बी बताने में थोड़ी दिक्कत होगी। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये डाटा मैंने कर दिया बड़ा। अब इसमें मैं आपसे पूछूंगा कि कितने खाली सेल हैं और कितने भरे सेल हैं। ठीक है। कोई नहीं। इसमें अब आप बताना। ठीक है। ये ले लिया मैंने। अब मेरे को यहाँ पे ये बताइए कि कितने यहाँ पे खाली सेल हैं और कितने यहाँ पे भरे सेल हैं। 1 मिनट में इसको कॉपी कर लेता हूँ अपनी। अब यहाँ पे बताइए कितने ब्लैंक सेल हैं हमारे। फॉर्मूला आएंगे सर यहाँ पे तो 1 2 ऐसे अगर आप काउंट करोगे तो मैं यहाँ पे 3000 कुछ पर हूँ। ऐसे काउंट करोगे बहुत टाइम जाएगा। तो करना क्या है, करना क्या है यहाँ पे आपको लगाना है इक्वल काउंट ब्लैंक। लगाया, इस पे सेलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबाया, ऊपर पहुंच जाएंगे। इस तरह से ये हो गए सारे सेलेक्ट। यहाँ पे एंटर दबाएंगे, ये देखो निकल के आ गया कि हमारे पास कितने खाली सेल हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आते हैं अगले फॉर्मूले पे, जो कि यहाँ पे दिया गया है काउंटिव फार्मूला। काउंटिव फार्मूला क्या काम करता है, एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर कितने कैसे कैसे नंबर दिए गए हैं वो काउंट करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया काउंट इफ ले लिया। यहाँ से हमने इस डाटा को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमने क्या करा कि ये जो है इसमें हमने एक कैटेगरी दे दी कि ग्रेटर देन 50 होने चाहिए मार्क्स। हमने बोला
कि ये हम काउंट इफ कर रहे हैं, इनमें से कोई डाटा ढूंढ रहे हैं। इफ मतलब होता है कोई कंडीशन दे के, कोई लॉजिक दे के काम करना। अगर अगर हमारा अगर हमें मान अगर लेते हमें हैं कि 50 से ज़्यादा इसमें से चाहिए। हाँ 50 से ज़्यादा चाहिए, तो हम इसमें एंटर दबा देंगे और ये लिख करके आ जाएगा। यहाँ पे अगर हमने कुछ नंबर ज़्यादा डाले तो ये भी लिख के आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, इजी, वेरी इजी। वेरी। अब आता है बात काउंट इफ्स के ऊपर। काउंट इफ्स कैसे काम करता है? दो लॉजिक के ऊपर काम करता है। कैसे काम करेगा? दो लॉजिक के ऊपर। कैसे लगाएंगे? यहाँ पे हमने लगाया पहले तो काउंट, और अगर 2 से ज़्यादा होगी तो लगा सकते हैं। तब भी इसे लगा सकते हैं। दो से ज्यादा, दो से इसका कितनी मतलब भी ये ज्यादा था कि हो। काउंट इफ नहीं लगाना पड़ेगा हमें इसके लिए काउंट इफ बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही बार लगाया, इसकी कंडीशन बार बार हम इसी में दे कोमा लगा सकते हैं। के अपना हाँ आराम काम से कर इसमें हमने दे दिया। हाँ, एक लॉजिक तो हमने ये दे दिया कि इस टेबल के अंदर यहाँ पे ग्रेटर देन 50 होता है तो, और फिर हमने ये लॉजिक दे दिया कि ये वाली कंडीशन भी मैच करना, इस टेबल में से अंदर कहीं पर भी मेल होता है तो हमारे कितने काउंट हुए, तो ये बताना है। तो इसके दो बार ब्रैकेट बंद नहीं करेगा। व्हाट? अच्छा अच्छा अच्छा, ये ग्रेटर देन बाद में लग गया और इस टाइप से। ठीक है, और एंटर। इसमें दिखा रहा है कि टोटल हमारे जो मेल हैं वो 3 हैं, क्योंकि तीनों के तीनों 50 से बड़े हैं। इस टाइप से लेकिन हमने तो मेल भी लगाया था, वो क्यों नहीं आया? मेल आया ना, मेल को ही तो काउंट करा इसने। अब 50 से ऊपर तो अरे फीमेल भी है, हाँ, फीमेल को क्यों नहीं इसने काउंट करा? 50 से ऊपर ही लिए। अच्छा, है तो ये। 91 है ना। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको करने